हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं सप्ताह भर के करंट अफेयर्स 2 वीडियो के माध्यम से आपके सामने। तो दोस्तों, ये हम जुलाई मंथ के तीसरे सप्ताह के सेकंड वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों, पिछले हमने 5 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इस बार का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू और कुछ समस्याओं के कारण ये लेट हुआ है वीडियो। अब जो वीडियो मिलेंगे आपको समय से मिलते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों पार्ट 2 का वीडियो। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, पहली प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है मेडेलिन स्वीगल। मेडेलिन स्वीगल जो आप देख रहे हैं नौसेना में, देखिए नौसेना में पायलट है, यहाँ पर वायुसेना में नहीं है। नौसेना के पायलट अलग होते हैं और वायुसेना के पायलट अलग होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कैथी सलीवन की बात करें तो कैथी सलीवन क्या है? डीप चैलेंजर। डीप चैलेंजर आपने सुना होगा, जो दुनिया का सबसे गहरा समुद्री स्थान है, वहां पर जाने वाली पहली महिला है, अमेरिका की हैं। जैकलिन विलियम, ये वेस्ट इंडीज की हैं और ये पहली महिला थर्ड अंपायर हैं। थर्ड अंपायर ये हैं। और मनीषा सिंह ओईसीडी में अमेरिका की क्या है? प्रतिनिधि हैं, जो कि भारत की रहने वाली हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें सबसे पहले आप जान लें कि है क्या चीज। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि खाद्य संरक्षण के लिए जो भी काम किए जाएंगे, तो वो इंडिया यानी भारत और इटली 2 देश मिलकर करेंगे। तो इसको जो उद्घाटन उनका किया है, इसने किसने किया है? हरसिमरत कौर बादल ने। और ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग मंत्री, यानी कि खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र, वो क्या है? भटिंडा राजस्थान है। और ये शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं। अब यहाँ पर इटली के बारे में थोड़ी सी बात करें तो सभी को पता है कि इसकी राजधानी क्या है? रोम है और मुद्रा यूरो है। लेकिन अन्य की बात करें तो यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम, क्योंकि कोरोना काल में ये दोनों बड़े रिलीवेंट हो गए हैं, तो इन सभी को याद करना आपको जरूरी, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय इटली के रोम में है। और संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन, देखिए दोस्तों अलग अलग चीजें हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, कृषि एवं खाद्य संगठन, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में स्थित है। और इटली में आपको पता है कि इस समय महामारी ज्यादा फैल गई थी, इसलिए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आई फील यू नामक एक क्या बनाया था? ब्रेसलेट, जो कि हाथ में पहना जाता था। यूएफए यानी कि यूरोप का जो सबसे बड़ा फुटबॉल कप होता है, उसका इस बार वर्चुअल आयोजन किया गया है। और इसे किसने जीता है? तो इसे इटली ने ही जीत लिया है। यानी कि जो मैदान में खेला जाता था यूरो कप, वो अब कहाँ वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। और इसका विजेता भी कौन रहा है? इटली रहा। तो काफी प्रमुख है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं तो एक एशिया कप होता है, उसी प्रकार से फुटबॉल का क्या होता है? एक यूरो कप होता है, यानी यूरोप की टीमें उसमें हिस्सा लेती हैं। और इसे जीत लिया है इटली ने, जो कि वर्चुअल आयोजित किया गया था। अब ये इटली 3-4 कारणों से, 2-3 ज्वालामुखियों के कारणों से अपने यहाँ बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। तो पहला है विसुवियस, माउंट एटना और स्ट्राम्बोली। ये 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो कि इटली में स्थित हैं, और ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक हैं। और स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे कब तक पूर्वोत्तर रेलवे कब तक पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को कि सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगा? आप थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर थोड़ी सी आप इधर देखकर आप थोड़ा समझें, तब फिर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है पूर्वोत्तर राज्य, भारत के राज्य, जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, उसके बाद सिक्किम। इन सभी के देखिए राजधानियां है, जैसे कि ईटानगर है और कोहिमा है और इम्फाल है। इन सभी राजधानियों को क्या किया जाएगा? अभी तक रेल नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है, तो इसे कब तक जोड़ दिया जाएगा रेल नेटवर्क से? तो हमारे रेल मंत्रालय का कहना है पूर्वोत्तर रेल का वो 2023 तक ये काम कर देंगे। और हमारे रेल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया। तो उनका नाम क्या है? विनोद कुमार यादव हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों के जो मंत्री हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के जो मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है? उसके मंत्री हैं। और उधम सिंह से क्या है? वो सांसद हैं। और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक मिशन चलाया गया, जिसका नाम क्या है? मिशन
पूर्वोदय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो मिशन पूर्वोदय। और यहाँ पर थोड़ी सी आप बात जानने की, पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, उसका नाम क्या है, लोकटक। लोकटक। और इसी में कुइबुल लामजाओ नामक क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। और मणिपुर का ही एक जो प्रोग्राम था कोरोना काल में चलाया गया, उसका नाम था KHUDOL, खोडोल। खोडोल को क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया था, जिसने क्या किया था कि यहाँ के थर्ड जेंडर लोगों के लिए कोरोना काल में काफी सहायता प्रदान करी थी इसने। अब थोड़ी सी आगे बात देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में उच्च स्तर की समिट आयोजित की गई है। तो ये किस क्रम की आयोजित की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो क्रम था इस बार ये था 75वां। तो संयुक्त राष्ट्र में ये 75वां क्रम का आयोजित किया गया। अब आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद का काम क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं उनके विकास में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और इसे वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर लें और इसके साथ इसकी मुख्यालय की बात करें। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, उनका नाम क्या है, TS तिरुमूर्ति। और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय जो जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, उसके कौन है, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। तो कार्यालय में इंद्रमणि पांडे हमारे प्रतिनिधि है और मुख्यालय में कौन है, TS तिरुमूर्ति। आपको ध्यान होना चाहिए। किस प्रबंधन संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वेली बैंड बनाया है, यानी कि एक प्रकार का ये ब्रेसलेट है, जैसे आई फील यू बनाया है इटली ने, उसी प्रकार से एक ब्रेसलेट बनाया है जो आपको बता देगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर दो लोग को पहने हैं तो वो आपके सोशल डिस्टेंसिंग के खतरे के साथ आपको आगाह कर देगा कि आपको थोड़ा सा और दूर हो जाना चाहिए। तो ये बनाया है, देखिए प्रबंधन संस्थान यानी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है ये, प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की बात नहीं कर रहा है, ये IIM की बात कर रहा है। तो इसे बनाया किसने है, IIM कोझिकोड, जो कहाँ पर स्थित है, केरल में। तो आपको पता होना चाहिए। और ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो एक ऐप हमारे गूगल ने लॉन्च किया था, तो उसका नाम क्या था, सोडार। तो आपसे पूछा जाए कि गूगल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, तो उसका नाम क्या है, सोडार। तमिलनाडु ने कहा हल्दी अनुसंधान केंद्र खोला है। तो बहुत सारे केंद्र हमारे यहाँ कृषि संबंधित खोल दिए गए, तो हल्दी का नहीं था तो इसे खोल दिया गया कहाँ पर, एरोड में। अब एरोड में ही क्यों खोला गया है, क्योंकि एरोड की जो हल्दी है वो काफी प्रसिद्ध हल्दी है और इसे क्या दिया गया है, GI टैग भी प्रदान किया गया है और ये काफी औषधि गुण वाली हल्दी होती है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात आ गई है, तो तमिलनाडु ने क्या कर दिया है, बहुत सारे 1018 स्थानों के नाम इसने अंग्रेजों के जमाने के बदल दिए हैं। जैसे तिरुचिरापल्ली का नाम उसने बदल दिया है और कोयम्बटूर का नाम बदल दिया उसने। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात और करंट अफेयर्स की बात कर लें तो तिरुचिरापल्ली में एक और अनुसंधान संस्थान खोला गया है, तो उसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी। ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, यानी कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तितलियां पाई जाती हैं तो उनका संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये तमिलनाडु में खोला गया है। और भारत की जो सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है उसका नाम क्या है, गोल्डन विंग बर्ड। गोल्डन विंग बर्ड जिसे क्या कहा जाता है, हिमालय तितली भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगाया गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, के पलनीस्वामी हैं और यहाँ के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और पलानी के मंदिर यहीं पर हैं। और जैसे कि कोयम्बटूर से एक रेलवे चलाई गई थी बेंगलुरु में जिसका नाम था उदय एक्सप्रेस सेकेंड, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच में। और यहाँ पर कावेरी नदी बहती है और कावेरी नदी का जो तिरुचिरापल्ली का क्षेत्र है उसे क्या घोषित किया गया है, विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया वहाँ की सरकार ने। और यहाँ पर बंदरगाह भी हैं, नौर है और चेन्नई है और BR चिदम्बरम बंदरगाह है। उस एंड्रॉयड, अगला प्रश्न देखते हैं, उस एंड्रॉयड मालवेयर का नाम बताइए
जिसने 337 मोबाइल ऐप के माध्यम से, यानी 337 मोबाइल ऐप पर इसने हमला किया और इस ऐप के माध्यम से उन्होंने क्या किया, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में भी हमला कर दिया। और उसका नाम क्या है, तो आप देख रहे हैं ये काले पत्थर की तरह दिख रहा है, तो इसका नाम भी वही है, ब्लैक रॉक। और ब्लैक रॉक, अब देखिए मालवेयर और स्पाईवेयर दो टाइप के हमारे यहाँ वायरस होते हैं जो मोबाइल पर हमला करके उसे हैक करने का काम करते हैं। तो मालवेयर क्या होता है, मालवेयर आपके मोबाइल में दिखता है और गलत तरीके से परमिशन लेकर आपके डाटा को चोरी करता है। जबकि जो इसका स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर का क्या करता है, गलत तरीके से आपके मोबाइल में घुसता है और गलत तरीके से क्या करता है, आपके डाटा को लीक या चोरी कर लेता है। जैसे कि अब पेगासस की बात करें तो एक इजराइल बेस्ड ये क्या था, ये क्या स्पाईवेयर था। और इवेंट बोट और ब्लैक रॉक ये दोनों क्या थे, मालवेयर। मालवेयर को हिंदी में दुष्ट वायरस भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, हंगरी फार्मूला 1 ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है, तो वो जीतने वाले कौन हैं, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये किसके लिए खेलते हैं, देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है, तो मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। मर्सिडीज का चिन्ह कुछ ऐसे बना होता है। मर्सिडीज जर्मनी की कंपनी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी आपको याद होना चाहिए, बुडापेस्ट। और यहाँ की मुद्रा जो है काफी अलग है। ये क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, फारिंट। यहाँ की मुद्रा है फारिंट, ये एकदम ध्यान रखेंगे। जैसे कि पोलैंड की मुद्रा क्या है, आपको जलॉटी मिलेगी। और इसी प्रकार से हंगरी की मुद्रा क्या मिलेंगी, फारिंग मिलेगी। और आप जाएंगे नॉर्वे तो वहाँ की मुद्रा क्रोना मिलेगी। तो यूरोप में काफ़ी ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा थोड़ी सी अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, हंगरी की फारिंट, एकदम ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भी अभी एक ग्रां प्री हुआ था, तो उसे किसने जीता था, वल्तारी बोतास ने। और वो भी मर्सिडीज ही चलाते थे, वल्तारी बोतास ने। नेशनल संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं, तो आपको पता है कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी उन्होंने काम किया था, इसलिए उन्हें अफ्रीका गांधी कहा जाता है। काले गोरों के बीच में जो भेदभाव था उसे मिटाने का काम इन्होंने किया था। तो ये किसे दिया गया है, तो पहली जो महिला है वो ग्रीस की हैं, उनका नाम है मारियाना वर्दिनोएसिन। मारियाना वर्दिनोएसिन, इन्हें दिया गया है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति कहाँ के हैं, ये गिनी के हैं। और गिनी में इनका नाम है मोरिसाना कोयाटे, मोरिसाना कोयाटे। तो इन दो लोगों को दिया गया संयुक्त राष्ट्र का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो मारियाना वर्दिनोएसिन और मोरिसाना कोयाटे, थोड़ी कठिन नाम है, आप ध्यान रखेंगे। मोरिसाना कोयाटे और मेरियाना वर्दिनोएसिन और मोरिसाना कोयाटे, ये एकदम ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका जो देश है, इनका देश है गिनी बिसाऊ नहीं, गिनी। और इनका जो देश है वो क्या है, ग्रीस, जिसे कि आप पहले यूनान कहते थे, अरस्तु और प्लूटो का देश। आगे देख लेते हैं, दलितों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो स्पेशली दलितों के लिए शुरू किया गया है, यानी कि जो सो कॉल्ड पिछड़े जाति के लोग होते हैं उनके लिए शुरू किया गया है। तो ये किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। और जहां पर क्या किया जाएगा, एक ही जगह पर कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप भी लॉन्च किया था, प्रवासी राहत मित्र ऐप। और एक बहुत प्रमुख ऐप लॉन्च किया था जिसे हम कंफ्यूज होते हैं, आयुष कवच। आयुष कवच आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि हमारे आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया, नहीं, ये उत्तर प्रदेश ने किया था। अब आयुष मंत्रालय ने कौन सा किया था, तो उसका नाम था आयुष संजीवनी। आयुष संजीवनी किसने लॉन्च किया था, तो हमारे आयुर्वेद के मंत्रालय ने। और आयुष कवच जो लॉन्च किया था हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश ने अभी एक महिलाओं को रोजगार के लिए एक कौन सी योजना शुरू की है, बैंक मित्र, जिसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा और बैंक से संबंधित बातों को गांव तक पहुंचाने का प्रयास इनके माध्यम से किया जा सके। जैसे मेडिकल में आशा है उसी प्रकार से बैंकों में बैंक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने भी क्या किया है, मिशन वृक्षारोपण लॉन्च किया है और 25 करोड़ पौधे लगाकर उन्होंने कहा है कि हमने रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पर अमराबाद टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। तो 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पर हैं। और अभी तराई क्षेत्र को भी टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और एकमात्र नेशनल पार्क जो है यहाँ पर वो कौन है, दुधवा नेशनल पार्क।
और भी कई सारे 25 अभ्यारण्य हैं, वो हम कभी और देखेंगे। नीति आयोग ने सरकारी बुनियादी ढांचा विकास में रिसाइकल यानी कि पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग को कितने प्रतिशत अनिवार्य करने की सिफारिश की है। यानी कि हमारे नीति आयोग ने सरकार से कहा कि आप एक काम करिए, जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, यानी कि कोई अगर पुल बन रहा है, कोई फैक्ट्री बन रही है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है सड़कों का सरकार के द्वारा, तो उसमें रिसाइकिल चीजें कितनी यूज की जानी चाहिए, तो ये 25% हमारे नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश करी है। अब नीति आयोग की बात करें तो इसका जो स्थापना की गई थी, नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था, जो 1952 में बना था, 51 में बना था, और अब इसकी जो स्थापना की बात होती है तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमेशा ही कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी इस समय प्रधानमंत्री हमारे इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो उपाध्यक्ष हैं वो पहले अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन अब कौन है, राजीव कुमार हैं। अब ये क्या है दोस्तों, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक संस्थान है, ये कोई संवैधानिक संस्थान नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ी सी बात। अब यहाँ पर थोड़ी सी नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग कोई एक प्रकार का फंडिंग नहीं करता है। नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक है जो सभी को बताता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, और तरह तरह के इंडेक्स जारी करता है जिससे राज्यों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। तो दोस्तों ये इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आप जान लें, NITI कहा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। द इंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये एक क्राइम पर आधारित पुस्तक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इंडियाज नंबर 1 क्राइम राइटर, तो उनका नाम है हुसैन जैदी। तो हुसैन जैदी ने ये पुस्तक लिखी है द इंड गेम। इंड गेम एवेंजर्स वाला नहीं, ये अलग इंड गेम है। सौर ऑर्बिट मिशन नासा किसके साथ चला रहा है, तो अब ये थोड़ी सी चर्चा में आ गई है, तो ये किसके साथ चला रहा है, न तो भारतीय, न रशियन, न एक्सा, तो इसके साथ चला रहा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ चला रहा है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया, तो थोड़ी सी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों आया है। चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि इन लोगों ने मिलकर एक फोटो खींची है, और इस फोटो को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं फोटो के माध्यम से। जैसे कि आप सूर्य में ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, ये किनारे किनारे, ये अभी तक की सबसे नज़दीक से ली गई फोटो हैं। तो इसी को नाम उन्होंने दिया है कैंप फायर, CAMPFIRE, कैंप फायर। तो आपसे पूछा जा सकता है करंट में प्रश्न कि कैंप फायर का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे किसे, सूर्य से है। और इन दोनों ने मिलकर सूर्य की सबसे अभी तक की सबसे नज़दीक से फोटो ली है। और सूर्य का जो मिशन है हमारा इसरो का जो है उसका नाम क्या है, आदित्य 11, और सोलर प्रोब जो मिशन चला रहा है वो कौन है, सूर्य के मिशन नासा चला रहा है। तो 2 मिशन, आदित्य 11 इसरो का है और सोलर प्रोब जो है वो किसका है, नासा का है, सूर्य की चीजों को अध्ययन करने के लिए। आरोग्यश्री योजना नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू करी है, तो दोस्तों इस राज्य का नाम क्या है, तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो आरोग्य श्री योजना किसने शुरू करी है, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो YSR यहाँ पर निश्चित ही होगा ही, क्योंकि उनके पिताजी का नाम है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक फैमिली को 5 लाख तक का क्या दिया जाएगा, वार्षिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो BPL फैमिली, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, वर्किंग जर्नलिस्ट यानी कि जो पत्रकार हैं, और प्रोफेशनल्स यानी कि जो नौकरी पेशा हैं, और APL कार्ड, यानी कि लगभग सभी को उसमें शामिल कर लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है। और आपको पता है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य योजनाएं। तो पहली योजना की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले जो स्वास्थ्य योजना चलाया जा रहा है वो कहाँ पर चलाया जा रहा है, महाराष्ट्र में। और महात्मा गांधी जन आरोग्य योजना कहाँ पर चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है राजस्थान में। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी जो पूरी दुनिया की कहा जाता है कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भारत सरकार की योजना है। और हम आयुष्मान दिवस किस दिन को मनाते हैं, 30 अप्रैल को मनाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 30 अप्रैल, एकदम आप ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम क्या है,
विश्वभूषण हरिचंदन। और विश्वभूषण हरिचंदन के बारे में आप जान लें कि ये इस समय भारत के सबसे बूढ़े राज्यपालों में से एक हैं, ये भी जानते रहे, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी की थोड़ी सी हम बात कर लें तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने कानूनी रूप से 3 राजधानी अपनी बनाई है। तो पहली कार्यकारी राजधानी उसने कहाँ पर बनाया, विशाखापत्तनम में बनाया है। और दूसरा उसने विधायी राजधानी यानी कि जो मुख्य राजधानी वो कहाँ पर बनाया है, अमरावती में बनाया है। और उसने जो न्यायिक राजधानी बनाई, जैसे उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद है न्यायिक राजधानी प्रयागराज, उसको किससे बनाया है, तो मुरलुन कुश ने क्या बनाया है, यानी कि हाई कोर्ट जो होगा आंध्र प्रदेश का वो कहाँ पर होगा, मुरलुन जिले में स्थित होगा। आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करी है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली ने काम शुरू किया है क्योंकि दिल्ली में लोग कम से कम घर से बाहर निकले, इसलिए उन्हें क्या किया जाएगा, घर पर ही राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री आपको पता है अरविंद केजरीवाल साहब हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। अब दिल्ली के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो यहाँ पर एक कोरोना वायरस के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन शील्ड चलाया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो दिल्ली। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल काफ़ी प्रमुख है, यहाँ का स्टेट एनिमल कौन है, नीलगाय। नीलगाय यह क्या है, यहाँ का स्टेट एनिमल है। और इसने एक वृक्षारोपण अभियान चलाया था जिसका नाम था पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू किया था। तो और इसने, और दिल्ली ने ये क्या किया था, पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सोच कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बिना टेक लिए आपके सामने सारी चीज़ें दिमाग से ही पेश करते हैं, तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप माइंड नहीं करें इसे। आगे देखते हैं, जोराम मेगा फूड पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो दोस्तों ये जोरमथांगा, आपको पता है कि जोरमथांगा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, मिजोरम के। तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। और जोरमथांगा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री भी हैं जोरमथांगा, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और श्रीधरन पिल्लई ये क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपको पता है मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। और चपचार कुट यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेगा फूड पार्क किस के अंतर्गत आएगा, तो ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। और जिसके मिनिस्टर कौन है, हरसिमरत कौर बादल, आपको पता है। आगे देख लेते हैं, सूरज कभी कदे मरदा नहीं, यानी कि सूरज कभी मरदा नहीं, ये पंजाबी में लिखी एक पुस्तक है। इसके जो लेखक है उनका नाम है बलदेव सिंह सदकनाम। बलदेव सिंह सदकनाम ज़्यादा प्रमुख नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा प्रमुख कौन है, ये व्यक्ति, और इनका नाम क्या है, सरदार उधम सिंह। तो सरदार उधम सिंह के जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक है सूरज कदे मरदा नहीं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और सुहेल देव के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी है जिसके लेखक कौन है, अमित त्रिपाठी हैं। छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू करी है, तो उन्होंने जो पहल शुरू करी उसका नाम क्या है, मनोदर्पण। अब यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट्स थोड़े से मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रेस की ओर जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी से एक प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ए प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोवाइडेड पीस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट टीचर एंड फैमिलीज फॉर द मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेल बीइंग, यानी कि आपको मेंटल हेल्थ यानी कि जो मानसिक बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये योजना हमारे मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब ये इसके जो मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि क्या है, हरिद्वार से सांसद है, एकदम आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि प्रज्ञाता नामक एक अष्टबिंदु कार्यक्रम शुरू किया था ऑनलाइन शिक्षा के लिए, और युक्ति पोर्टल भी इसने लॉन्च किया था। और जो बहुत पहले से इसके एक ऑनलाइन स्टडी कार्यक्रम चला रहा है उसका नाम क्या है, स्वयं। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अल अमल, ये एकदम प्रमुख है, आपको कोई नहीं बताया होगा, हम बता रहे हैं। अल अमल किस देश का एक मंगल मिशन है, तो आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हैं। और ये कहाँ का है, संयुक्त अरब अमीरात का। अभी तक आपको बताया गया है कि इसका जो नाम है, इसका नाम है होप। ये पूरी दुनिया के लिए नाम होप है, लेकिन जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी यूएई है, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, अल अमल। अल अमल का मतलब ये होता है आशा, आशा यानी होप। तो ये कार्यक्रम किसका है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। और ये कार्यक्रम किसके साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है, तो ये जापान के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और ये करेगा क्या, तो ये क्या करेगा, मंगल के जो
सतह पर पर्यावरणिक कंडीशन कैसी है उसकी जांच ये करने वाला है। अगली बात देख लेते हैं कि लालजी टंडन मध्य प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल थे। तो आपको पता है कि इनका देहावसान हो गया है, और ये क्रम थोड़ी सी हम दूसरे टाइप का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये 22वें क्रम के राज्यपाल थे, है ना दोस्तों। और आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 152 में है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके पहले ये किस राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे, तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, एकदम ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु के बाद चार्ज पहले ही कौन ले लिया है, तो आनंदीबेन पटेल, यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने यहाँ पर चार्ज ले रखा है। तो देखिए अब किसे राज्यपाल बनाया जाता है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। भारत चीन सीमा पर निगरानी करने के लिए डीआरडीओ ने किस नाम का एक ड्रोन बनाया है, तो उस ड्रोन का नाम है क्या है, तो उस ड्रोन का नाम क्या है, भारत। तो भारत नामक एक यहाँ पर जो देख रहे हैं ड्रोन बनाया है, जो भारत और चीन सीमा काफी दुर्गम क्षेत्र है उसका क्या करेगा, निगरानी करेगा। डीआरडीओ का मुख्यालय की अगर बात करें तो इसके मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली है। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 के अंतर्गत हुई थी, और इसका जो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और पंडित नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यहाँ पर भी काम किया था। और बहुत सारे इसने भारत के लिए मिसाइलों को बनाने का काम किया। अभी इसने 5 लेबोरेटरी अपने युवाओं के लिए खोली है, आपने कलकत्ता में खोली है, दिल्ली में खोली है, और मुंबई में खोला है, हैदराबाद में खोला और चेन्नई में खोला है। 5 लेबोरेटरी भी इसने खोली है। और आगे देख लेते हैं, अपना आखिरी प्रश्न है, पैसेज नामक नौसेना युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ किया, यानी ये कर चुका है, ये कोई प्री प्लान नहीं था, ये भारत ने अचानक किसके साथ किया है, तो अमेरिका के साथ किया है। अभी थोड़ी सी हम इसकी कंडीशन को बता देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो दक्षिणी हिंद सागर की स्थिति अगर आप देखें तो यहाँ पर है, और भारत जो है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत भेज दिया, और युद्धपोत क्या था, यहाँ पर पूरी तरह से मचा के, यानी कि पूरी तरह से चीन को डरा कर लौट रहा था। तो भारत की जो एक कमान है नौसेना की, वो कहाँ पर रहती है, आपके अंडमान निकोबार में। तो यहीं पर क्या किया गया है, इन दोनों नौसेना ने एक युद्धाभ्यास किया, नौसेना युद्धाभ्यास, जिसका नाम क्या रखा गया है, पैसेज। तो एकदम आपको ध्यान होना चाहिए। और अमेरिका के साथ हम थोड़ी से और युद्धाभ्यास करते हैं, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो युद्धाभ्यास हम करते हैं उसके साथ उसका नाम है वज्र, और हमने एक अभी शुरू किया, उसका नाम क्या है, टाइगर ट्रायम्फ। और एक का तो नाम युद्धाभ्यास सही है, एक युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास है। तो एकदम ध्यान रखेंगे, ये हमने अमेरिका के साथ किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो 3rd वीक का 2nd पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम 4th वीक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, यानी नेक्स्ट वीक के वीडियो के पहले वीडियो के साथ। नमस्कार।